नमस्कार मित्रों। आज पिछले 8-10 दिनों से पूरे भारत में मेघालय और शिलांग का नाम ज़ोर शोर से मीडिया द्वारा उछाला जा रहा है। हमने भी सोचा कि क्यों ना आपको मेघालय की यात्रा करवाएं। मेघालय और शिलांग इसलिए चर्चा में रहे विगत दिनों कि यहाँ सोनम और राजा रघुवंशी का एक मामला हो गया था और इसमें राजा रघुवंशी की हत्या हो गई। और आज ही पता लगा है, आज मतलब 8 जून को, कि इस हत्या में उनकी पत्नी का कहीं हाथ था और इस पर अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। कुछ कहना ज़्यादा उचित नहीं होगा, मीडिया बहुत कुछ कह रहा है। दूसरी बात, मेघालय और शिलांग को इस बीच वहाँ के टूरिज़्म को मेन स्ट्रीम के मीडिया ने घेरे में ले लिया कि वहाँ कोई सुरक्षा नहीं है, खासों और जयंतियाँ जनजातियाँ रहती है और कुछ रिमोट इलाके में जाते हैं लोग देखने करने के लिए। तो उन्होंने कहा कि वहाँ रिसोर्ट में या पर्टिकुलर 2-4 रिसोर्ट में कोई सुरक्षा नहीं होती है, वहाँ के गाइड बदमाशी करते हैं, हत्या कर देते हैं। इस तरह की चर्चाएं चलाई, जिससे कि मेघालय के टूरिज़्म को मैं समझता हूँ काफ़ी नुकसान हुआ होगा। लेकिन जैसे ही ये भ्रम के बादल और झूठ के बादल छटे हैं मेघालय जाने के लिए, मुझे समझता हूँ कि इससे अधिक अवसर अब मिलेगा नहीं, क्योंकि अभी चर्चा में ज़्यादा है। और अवसर से मेरा मतलब है कि जब कोई भी विषय ज़्यादा चर्चा में होता है तो लोग उस पर रुचि लेते हैं। तो हम भी चलते हैं, मेघालय के बारे में आपको कुछ जानकारियाँ देते हैं कि वहाँ क्या है और क्यों जाते हैं लोग और कितनी सुंदर जगह है यह। मैं समझता हूँ शिलांग जो है वो हमारे पूर्वोत्तर भारत में सबसे सुंदरतम जगहों में से एक है। मेघालय राज्य का गठन 1972 में हुआ और आसाम से 2 जिले तोड़ करके इस राज्य को बनाया गया, जिससे कि खासो, गारी और जयंतिया जनजातियों को उनका हक दिया जा सके। ये तो एक हुई बात कि वहाँ राज्य कैसे बना। राज्य बहुत छोटा सा राज्य है, बमुश्किल 32 लाख की जनसंख्या है और 22,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ क्षेत्र है। पहाड़ियाँ हैं, खूबसूरत झरने हैं, खूबसूरत नदियाँ हैं, सब कुछ है मेघालय में। आप एक प्रकृति प्रेमी के लिए जाने के लिए, और जाना भी बहुत आसान है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि शिलांग आप जाएंगे कैसे। शिलांग जाने के लिए हवाई मार्ग से गुवाहाटी जाइए। गुवाहाटी जो हवाई अड्डा है, मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता और इवन इंदौर से भी इनडायरेक्ट फ़्लाइट है गुवाहाटी की उपलब्ध है। तो आप कहीं से भी बुक कराकर गुवाहाटी पहुंच जाइए। गुवाहाटी से मात्र 50 किलोमीटर की दूरी पर शिलांग है। शिलांग मेघालय की राजधानी है। मेघालय नाम ही कुछ इस तरह से है हिंदी में। इस मेघालय का यदि अर्थ हम करने जाएंगे तो मेघों का आला है, यानी जो है बादलों का घर कह सकते हो आप इसको, यदि अर्थ विच्छेद करेंगे तो। दूसरी बात, हमने बचपन से मेघालय और के चेरापूंजी के बारे में किताबों में पढ़ा है कि चेरापूंजी में विश्व में सर्वाधिक बारिश कहाँ होती है, तो बोले मेघालय के चेरापूंजी में होती है। चेरापूंजी से ये दर्जा, हालांकि उसी के पास स्थित एक जगह मानिसराम करके है, उसने छीन लिया है। अब मानिसराम का नाम इस बात से जाना जाता है कि वहाँ सर्वाधिक बारिश होती है और चेरापूंजी सेकंड नंबर पर आ गया है। चलिए आपको शिलांग के बारे में और मेघालय के बारे में कुछ बता देते हैं। मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा है फिलहाल। संगमा फैमिली बड़ी राजनीतिक रूप से वहाँ रसूखदार रही है और हमारे लोकसभा अध्यक्ष और बड़ी मोहिनी मुस्कान के धनी पीए संगमा वहीं के थे, और ये कोनराड संगमा जो है उनका पुत्री हैं जो चला। अब मेघालय पहुँच जाइए आप। ट्रेन से जाने के लिए मैं समझता हूँ नई दिल्ली से खूब सारी ट्रेनें चलती है सीधी गुवाहाटी के लिए। हालांकि 50 घंटे दूर बहुत है, 50 घंटे लेती है, 50 से 55 घंटे। राजधानी 50 घंटा लगती है। इंदौर से उज्जैन होकर के एक गुवाहाटी की ट्रेन वीकली गुरुवार को निकलती है यहाँ से, और वो भी 55 से 60 घंटा लेती है। मुंबई से जाने वाली सारी ट्रेनें 3-4-5 ट्रेनें चलती है डायरेक्ट, एक 2-3 ट्रेन तो कंप्लीट एसी ट्रेनें चलती है, वो भी लगभग 70-80 घंटे लेती है वहाँ से, वो मुंबई से चलने वाली है 60-70 घंटे। तो लंबी दूरी की यात्रा यदि आप ट्रेन से करना है कि इच्छुक हैं और उसको झेल सकते हैं तो आपको ट्रेन से जाना चाहिए। ट्रेन से गुवाहाटी कलकत्ता से जुड़ा है, भुवनेश्वर से जुड़ा है, अहमदाबाद से जुड़ा है, हर कहीं से आप सीधे गुवाहाटी की टिकट कटा सकते हैं। पूर्वोत्तर राज्य का द्वार है गुवाहाटी, एक तरह से कहा जाए तो। अब शिलांग गुवाहाटी में भी घूमने की बहुत सारी जगह है। कामाख्या देवी का मंदिर है, इसके बारे में अलग बात करेंगे। फिलहाल हम शिलांग के बारे में बात करते हैं, मेघालय के बारे में बात करते हैं। तो मेघालय में आप जाएंगे तो मेघालय में प्राकृतिक रूप से झरने हैं,
एक गांव है जिसका नाम कहते हैं मावलिंग गांव। मावलिंग गांव को स्वच्छ गांव का, एशिया के सबसे स्वच्छ गांव का दर्जा दिया गया है। ये सबसे स्वच्छ गांव है और इसे भगवान का अपना बगीचा कहा जाता है। दूसरी बात, इसी जगह को स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। स्कॉटलैंड इंग्लैंड का एक पार्ट, छोटा है, राज्य है। वहाँ जितनी खूबसूरती प्राकृतिक रूप से उपलब्ध है वही आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी मेघालय में जाकर। तो शिलांग आप पहुँच गए। शिलांग में ठहरेंगे कहाँ? तो शिलांग में ठहरने के लिए खूब सारे होम स्टे, होटल और तमाम तरह की सुविधाएं उपलब्ध है। आप अच्छा सा देखभाल करके ठहरिए। आजकल जैसा माहौल चल रहा था, खास करके हनुमान कपल्स जो जाते हैं तो उनको सावधानी रखना चाहिए। और सावधानी तो हर टूरिस्ट को रखना चाहिए। नई जगह जा रहे हैं तो आप बड़ा मतलब ऑथेंटिक, और जहाँ भीड़ भाड़ वाली जगह पे कोई होटल हो, एक तरफ ऐसे रिमोट क्षेत्र में जाके मत ठहर जाइए। और सबका आईडी वगैरह चेक कर लीजिए, कहाँ क्या है क्या नहीं है। आप रिक्शा वाला करते हैं या कोई टैक्सी करते हैं तो उसका आइडेंटिटी चेक कर लीजिए, होटल वाले से उसका कनेक्शन चेक कर लीजिए। ये सब चीज़ें सावधानी के ऊपर हम टूरिज़्म के लिए एक वीडियो और बनाने का मन है मेरा, तो फिर बाद में बात करेंगे उस पर। तो ये सब चीज़ें, होटल, होम स्टे, सारे ऑथेंटिक जो प्लेटफॉर्म हैं उनके थ्रू आप यदि जाएंगे और वहाँ करेंगे तो कोई दिक्कत की काम नहीं है। अब मौसम की बात करें और कब जाना चाहिए, तो चूँकि बारिश बहुत होती है वहाँ पर, तो बारिश में जाने के बजाय यदि आप नवंबर से लेकर फरवरी तक का टूर प्रोग्राम बनाते हैं तो ज़्यादा बेहतर होता है। बारिश कम होती है, लेकिन फिर भी मेघालय तो मेघालय है, वहाँ का वेदर जो है अनप्रेडिक्टेबल होता है, कभी बारिश शुरू हो सकती है। इसलिए आपको उस तरह का विचार करके जाना चाहिए। दूसरा है, खाएंगे क्या? खाने को लेकर के समस्या पूर्वोत्तर राज्यों में बहुत ज़्यादा है। चूँकि हम उत्तर भारत के लोग, कई शाकाहारी लोग जाते हैं, मांसाहार का सेवन नहीं करते, तो वहाँ ज़्यादातर भोजन मांसाहारी होता है। इसलिए देखभाल करके आपको भोजन करना है। लेकिन वहाँ चावल ज़्यादा खाया जाता है। लोकल भी कुछ डिशेज बनती है जो शाकाहारी डिशेज होती है, और उनका आप ट्राई कर सकते हैं। और खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं है, आपको वहाँ पनीर भी मिल जाएगा, रोटियाँ भी मिल जाएगी, हर तरह की रोटी मिल जाएगी। आजकल भारत जो है टूरिज़्म को लेकर काफ़ी कॉन्शियस हो गया है, तो हर जगह हर खाना में, पंजाबी खाना, उत्तरी भारत का खाना मिल जाता है, इसलिए इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब मेघालय में क्या देखें जाकर के? खूबसूरत जगह है, आपको उतरते ही आनंद आ जाएगा। पसंद मतलब हम कह सकते हैं आपकी एक तरह के आप स्वर्ग में आ गए हैं, ये सब महसूस करेंगे। लेकिन वहाँ जो खास चीज़ें देखने के बता दूँ कि खासो और जयंती, वहाँ जो जनजातियाँ हैं, काफ़ी रिमोट एरिया में, चेरापूंजी जाएंगे या मानिसराम जाएंगे, वहाँ तक जाने के लिए टैक्सी करके जाना होता है। तो उन जगहों को भी आप, बड़ी ऊंचाई की जगह है, वहाँ जा कर के आप उनका आनंद ले सकते हैं, देख सकते हैं। तो दूसरी बात है कि उन जनजातियों द्वारा यहाँ पर रबर और अंजीर के प्लांट से बनाए गए लिविंग रूट्स ब्रिज बनाए गए हैं, जो विश्व में कहीं देखने को नहीं मिलते हैं या स्पेसिफिक है। यहाँ के बरसों की मेहनत से लोगों ने नदी पार करने के लिए, नाले पार करने के लिए छोटे छोटे रूट्स के पुल बनाए हैं, और कई जगह तो डबल डेकर पुल बने हैं। डबल डेकर पुल जो बना है वो एक जगह बताऊंगा आपको मैं, लेट लूम घाटी में शिलांग के 1 घंटे दूरी पर है। ये डबल डेकर रबर अंजीर के पुल हैं, और नौंडियार नदी के नज़दीक है ये डबल डेकर पुल। इसको भी आप देख सकते हैं कि ऊपर से जाने का और आने का अलग अलग बनाने का, जैसे हमारे यहाँ ब्रिज बनते हैं। और जिंदा रूट है वो, मतलब मरी हुई नहीं है, तो उसके ऊपर से लोग अपना आना जाना करते हैं। दूसरा लिविंग हो गया आपका। तीसरी चीज़ें हैं यहाँ पर जो है लोकल, जो जनजातियों के संग्रहालय है, अलग अलग जातियों के 7 मंजिला शिलांग में संग्रहालय बनाए। तो यहाँ के ट्रेडिशन को यदि आप एक्सप्लोर करना चाहें तो वो भी जा सकते हैं। लैंडस्केप हैं, झरने हैं और गुफाएं, ये सब चीज़ें यहाँ की बहुत यूनिक है। गुफाओं की तो श्रृंखला है, और आपको देखने जाएंगे तो कुछ आप गाइड, अपने ऑथेंटिक गाइड के साथ जाएंगे तभी देख सकते हैं। काफ़ी अंदर तक जाना होता है, और ये देखने के लिए बहुत ही मनोहारी चीज़ें हैं। और दूसरा, आप नदियों के रिवर कैनोइंग कर सकते हैं, मतलब नौकायन कर सकते हैं नदियों में। नदियों का साफ पानी इतना होता है कि नीचे एक तलहटी आपको दिखती नाव में बैठ कर के, ऐसा बताया जाता है। और वहाँ जा कर के देख भी सकते हैं आप। चेरापूंजी और मानिसराम का तो मैंने आपको बता ही दिया है। और जो है झरने, गुफाएं और रोलिंग हिल्स भी यहाँ का एक अट्रैक्शन है।
डॉन बॉस्को म्यूजियम 7 मंजिला म्यूजियम है जो शिलांग में आप देख सकते हैं। अब वहाँ जा रहे हैं तो जो है दावकी के उसंगोड नदी पर शांत पानी में नाव की सैर करें। साफ पानी और शांत पानी है, आपको बड़ा मज़ा आएगा वहाँ घूमने में। तो कुल मिला के यदि आप प्रकृति प्रेमी हैं, लैंडस्केप के प्रेमी हैं, झरनों के प्रेमी हैं, नदी देखना चाहते हैं, पहाड़ों पर बारिश में भीगना चाहते हैं और इन सब के साथ में शांत वातावरण चाहते हैं, तो मेघालय आपके लिए एक उपयुक्त स्थान होगा। कुछ दिन जाकर वहाँ रुकिए और डरने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें अब दूर हो गई है। जो हत्याकांड को लेकर के जिस तरह से बवाल मचाया था इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने, वो भी समाप्ति की ओर है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया शिफ्ट होकर इंदौर आ गया है और वहाँ खोजबीन में लगा कि किस तरह से षड्यंत्र रचा गया। तो आप चिंता ना करें। तो मैं लोगों से अपील करूँगा कि शिलांग जरूर जाए। पूर्वोत्तर के राज्य के जो रहवासी अत्यंत भोले भाले और बहुत अच्छे सहयोगी लोग होते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने आपको बता ही दिया किस तरह से जाएंगे, रेल से जाएं बस आप, या फिर हवाई जहाज। 2 ही मार्ग है जाने के, बहुत लंबा मार्ग है, तो सोच के जाना होगा। हवाई मार्ग जाते हैं तो 1 हफ्ते में आ जाएंगे और रेल मार्ग जा रहे थे तो 10 से 12 दिन लगेंगे। और जा ही रहे हैं तो साथ में आप गुवाहाटी के कामाख्या देवी के दर्शन करके आएंगे। आज बस इतना ही, नमस्कार।